आज के वीडियो में खाद और उर्वरक में अंतर समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है, खाद एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होती है। जो खाद है प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ कहा गया है, मतलब जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, इनके अपघटन से बनती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन पौधों और जंतुओं का अपघटन कर देते हैं, उसी से खाद बन जाती है। अगर कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं ये आपके मन में प्रश्न हो तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मिलने से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थों में आप शैवाल ले लीजिए, लाइकेन है, गोबर है, कूड़ा करकट है, केचुए हैं, ये सब क्या होते हैं, इनसे कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी अकार्बनिक पदार्थ रसायनों का समूह होता है। क्योंकि मानव निर्मित है, या कह लीजिए कि मानव निर्मित का मतलब होता है कृत्रिम है, इसलिए रसायनों का एक समूह होता है जिसमें कोई भी कार्बन नहीं होता है। जैसे आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कास्टिक सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे इस तरह से जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो ये सब अकार्बनिक पदार्थ के उदाहरण एक तरह से कह लीजिए होते हैं। तो ये अकार्बनिक पदार्थों से बनते हैं उर्वरक, या निर्मित होते हैं। और कैसे? मानव निर्मित यानी कृत्रिम रूप से। फिर दूसरा अंतर है, खाद में कम भाग में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जो खाद होता है इसमें कम प्रतिशत होता है पोषक तत्वों का। जो पादप होते हैं उनके लिए पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से बनते हैं। जबकि जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक में पादप पोषक तत्व भरपूर रूप से होते हैं। अब भरपूर रूप से क्यों? क्योंकि भाई इसको जानबूझकर बनाया गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाला हो और जो फसलें होती हैं उनमें अच्छा पोषक पदार्थ प्राप्त हो उनको, इसलिए उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में डाले जाते हैं। फिर अगला अंतर है, खाद मिट्टी में ह्यूमस के रूप में कार्बनिक पदार्थ को जोड़ती है। इस पॉइंट में कहा गया है कि खाद मिट्टी में ह्यूमस के रूप में। ह्यूमस क्या है? तो जो काला सा पदार्थ होता है, जैसे खाद को मिट्टी में मिलाया या खेत में खाद को डाला गया तो बाद में कुछ दिनों बाद काला काला सा पदार्थ बन जाता है, उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। तो खाद की अंतिम अवस्था होती है, कह लीजिए जो मिट्टी में मिलती है उसे ही ह्यूमस कहते हैं। तो खाद मिट्टी में ह्यूमस के रूप में कार्बनिक पदार्थ को जोड़ती है। जबकि जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक से मिट्टी में कोई भी ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, यानी इनसे कोई भी काला सा पदार्थ नहीं प्राप्त होता है। फिर खाद में अगला अंतर है, खाद में उपस्थित पोषक तत्वों को फसलों द्वारा धीरे धीरे अवशोषित किया जाता है क्योंकि खाद जल में नहीं घुलती है। यानी जो खाद में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो फसलों के द्वारा धीरे धीरे सोखे जाते हैं, धीरे धीरे लिए जाते हैं या धीरे धीरे अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि खाद जल में घुल नहीं पाती है, इसलिए धीरे धीरे जाते हैं। जबकि जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील होने के कारण उर्वरकों को फसलों द्वारा सुगमता से अवशोषित कर लिया जाता है। चूंकि ये जल में घुल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, अब जल जड़ों के द्वारा अवशोषित करते रहते हैं पौधे हर समय, इसलिए जल्दी से पहुंच जाते हैं पेड़ पौधों तक। फिर अगला है, खाद पोषक तत्वों से परिपूर्ण नहीं होती है। यानी जो खाद है ये पूरी तरह से हर प्रकार के पोषक तत्व इसमें नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो उर्वरक होता है, उर्वरक में हर तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी पूर्णतः पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। फिर अगला अंतर है, भारी होने के कारण खाद को भंडारित करने में, प्रयोग करने में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी नहीं रहती है। क्योंकि जैसे अब गोबर की खाद है, आपने बनाया है, तो उसको क्या करेंगे कि भारी है, भारी का मतलब बहुत जगह लेती है, तो उसको भंडार कहाँ किया जाए, कहाँ रखा जाए, उसका कैसे प्रयोग किया जाए, एक स्थान से कैसे दूसरे स्थान तक ले जाया जाए, तो ये आसान नहीं होता है। जबकि जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक को संगठित होने के कारण, चूंकि ये संगठित होते हैं, कम मात्रा में होते हैं और ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें, तो संगठित होने के कारण भंडारित करना मतलब रखने में आसानी होती है, उनको प्रयोग करने में भी आसानी होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी आसानी होती है। फिर अगला अंतर है, खाद सस्ती पड़ती है। सस्ती क्यों? क्योंकि जैसे आपके घर में कूड़ा करकट हुआ, गोबर हुआ, अन्य खरपतवार हुए, वो सब जा करके आपने गड्ढे में डाले, धीरे धीरे करके खाद बन गई। सड़कर गोबर की खाद
बन गई। तो ऐसे ही केचुए की खाद होती है, ऐसे ही कंपोस्ट खाद होती है, हरी खाद होती है। तो हरी खाद को क्या करते हैं, खेतों में फसलों को कुछ बो देते हैं, जैसे सनई है, ढैंचा है, तो ये खेतों में बो दिए जाते हैं, फिर उसमें जुताई कर दी जाती है, तो इस तरह से हरी खाद होती है। तो हरी खाद है, ये सब क्या होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, यानी जितनी भी खादें होती हैं सस्ती पड़ती हैं, जबकि जो उर्वरक होते हैं महंगे पड़ते हैं। भाई आप यूरिया लाते हैं, डाया लाते हैं, जो भी चीज़ें हैं लाते हैं खरीद कर, तो ये महंगे पड़ते हैं। तो खाद के मुख्य रूप से उदाहरण क्या हो जाएंगे, गोबर की खाद है, कंपोस्ट की खाद है, और ऐसे ही हरी खाद है, तो ये केचुए की खाद है। तो ये सब खाद के उदाहरण है। जबकि उर्वरक के उदाहरण में यूरिया है, डाया है, पोटेशियम है, ये बहुत सारी जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनती हैं, ये सब क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। तो ये उर्वरक के उदाहरण हो जाएंगे। आशा है आपको खाद और उर्वरक में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।